पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि आखिर कब इन घुसपैठियों का सफाया होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ये कह दिया है, अभी कुछ दिनों पहले अपने विधायकों, मंत्रियों, सांसदों को कहा कि शादी समारोह में जाने के बजाय ये काम करो कि कैसे घुसपैठियों को बाहर करना है, यहाँ इधर उधर समय बर्बाद मत करो। योगी आदित्यनाथ ने जनता को एक चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन उसका सीधा जो मैसेज है वो अधिकारियों को दिया है कि आप एक रूपरेखा तैयार करिए, आप ये बताइए कैसे रोहिंग्याओं को चिन्हित किया जा सकता है, कैसे बाहर किया जा सकता है, कहाँ पर ये बसे हुए हैं, कितने दिनों से, कितने सालों से आए हैं, इनके पास कागजात है या नहीं है, इनको चिन्हित करना है। आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है और इन सभी नगर निगमों को कहा गया है कि रोहिंग्याओं को आपको चिन्हित करना है और आज ही से शुरू हो जाना इस काम के लिए। इसमें कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि ये जो अनधिकृत बोझ है इसको उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पर कार्रवाई होगी और डंके की चोट पर कार्रवाई होगी। जैसे अब तक योगी ने अपराधियों का सफाया किया है, अब इन रोहिंग्याओं का सफाया होगा, अब इन घुसपैठियों का सफाया होगा, क्योंकि बार बार योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इन संसाधनों पर, सरकारी संसाधनों पर जो सरकारी सुख सुविधा मिल रही है वो सब यहाँ की जनता के लिए है, आम नागरिकों के लिए है, भारत के लोगों के लिए है, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है। ये किसी रोहिंग्या के लिए नहीं है, ये किसी भी घुसपैठिया के लिए नहीं है। तो ऐसे में पूरी तरह से अब योगी आदित्यनाथ ने और योगी के प्रशासन ने, तमाम अधिकारियों ने, विधायकों ने, सांसदों ने कमर कस ली है और एक रूपरेखा पूरी तैयार हो चुकी है, एक खाका तैयार हो चुका है। अब उस प्लानिंग में क्या कुछ खास है, कैसे योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम रोहिंग्या को चिन्हित करेगी, कैसे इन्हें बाहर भेजा जाएगा और क्या कुछ अब तक जानकारी निकलकर सामने आई, कैसे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये फैल गए हैं, अब तक क्या कुछ किया, इस सब कुछ हमारी रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एक चिट्ठी ने सूबे में घुसपैठियों के पैर उखाड़ने वाली प्रक्रिया को तेज कर दिया है। जिला कोई भी हो, गांव भी कोई हो, घुसपैठिया जहां भी छिपा है बच नहीं पाएगा। योगी की चिट्ठी ने अधिकारियों को साफ और सख्त संदेश दे दिया है कि जमीन पर उतरो और घुसपैठियों को या तो उनके देश भेजो या फिर डिटेंशन सेंटर की सलाखों के पीछे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबो हवा में रोहिंग्याओं की गंध बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने लिखा, घुसपैठियां किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी नगरीय निकाय संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर लिस्ट तैयार करें। संसाधनों पर अनधिकृत बोझ की सफाई भी जरूरी है। आने वाले समय में घुसपैठिया मुक्त भारत, घुसपैठिया मुक्त उत्तर प्रदेश। और अगर घुसपैठियों को खोजा जा रहा है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और भाजपा के द्वारा भी, तो उनको दर्द क्यों हो रहा है, उनसे क्या रिश्तेदारी है, वो सार्वजनिक करें। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। बड़े स्तर पर फर्जी और अवैध मतदाताओं की पहचान की जा रही है। सीएम योगी की चिट्ठी सर्वोच्च न्यायालय की उस टिप्पणी के बाद आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कहा कि क्या हम घुसपैठियों के लिए लाल कालीन बिछाएं। संसाधनों पर पहला अधिकार देश के गरीब नागरिकों का है, ना कि अवैध रूप से घुसने वालों का। कोर्ट ने इस प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई कि लोग अवैध रूप से सुरंग या बाढ़ लांघकर देश में प्रवेश करते हैं और फिर यहाँ भोजन, आश्रय और बच्चों की शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं। निश्चित रूप में अगर योगी जी ने कहा है तो मैं जानता हूं कि योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं उसको 3 पीढ़ियां याद रखती हैं। इसलिए घुसपैठियों के लिए अब आरामगाह नहीं है, अब ये नरकगाह होगा उत्तर प्रदेश। चलिए आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों और म्यांमार के रोहिंग्या कितनी बड़ी समस्या बन गए हैं और सूबे में कैसे गरीबों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। पूरे सूबे में अनुमानित 10 लाख घुसपैठिया बताए जाते हैं। इसमें म्यांमार के रोहिंग्या और बांग्लादेशी दोनों शामिल हैं।
इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि साल 2017 में लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों में लगभग 2 लाख घुसपैठिया रह रहे थे। अब इनकी संख्या और बढ़ गई। योगी सरकार यूपी के मेरठ में 15,000 घुसपैठियों को रखने के लिए मेगा डिटेंशन सेंटर बनाने पर काम कर रही है। घुसपैठियों को चुन चुनकर प्रदेश से बाहर करने के लिए योगी सरकार की पूरी मशीनरी लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों में विशेष पहचान अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस पर भी सवाल खड़े कर रहा है। डबल इंजन की सरकार है, फिर भी घुसपैठियों की बात हर बार करते हैं। इनको गद्दी छोड़ देना चाहिए, न तो घुसपैठिए गिन पाते हैं, न तो निकाल पाते हैं। मेरे को लगता है उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं और घुसपैठिए करते हैं। चुनाव में घुसपैठिए, उसके बाद भूल जाते हैं। पूरी रखिए आप, अगर घुसपैठी हैं तो आपका काम है उन पर नजर रखना, लेकिन घुसपैठियों के बहाने से आप भारतीय सिटीजन्स को मत सताइए। हमारा इतना ही बोलना है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए भारत में घुसने का सबसे आसान रास्ता पश्चिम बंगाल और असम का इंटरनेशनल बॉर्डर है। सीमा पार करने के बाद घुसपैठिया ट्रेन, बस या स्थानीय तस्करों की मदद से उत्तर प्रदेश के उन हिस्सों की ओर बढ़ते हैं जहां उन्हें छिपने और काम पाने की बेहतर संभावना होती है। तो रोहिंग्या म्यांमार से मणिपुर या मिजोरम होते हुए दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के घुसने के लिए यूपी से सटी नेपाल सीमा भी सबसे आसान रास्ता मानी जाती है। यहाँ से घुसपैठिया पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिलों में घुस जाता है। घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर होना पड़ेगा, उनके कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी और वोटर लिस्ट से तो डिलीट होना ही है, लेकिन अन्य वैधानिक कार्रवाई भी होंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा है वो तो कुल मिलाकर के मतदाता बन रहे हैं और उनकी कोशिश उनकी यही है कि तमाम बहाने बना करके कुल मिलाकर के हमारा जो मतदाता है वो मतदान से कैसे वंचित हो, यही ऐसा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। घुसपैठिए अक्सर फर्जी आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवाकर देश के नागरिकों के अधिकारों पर डाका डालते हैं और इसी डकैती को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार घुसपैठियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि आखिर कब इन घुसपैठियों का सफाया होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ये कह दिया है, अभी कुछ दिनों पहले अपने विधायकों, मंत्रियों, सांसदों को कहा कि शादी समारोह में जाने के बजाय ये काम करो कि कैसे घुसपैठियों को बाहर करना है, या इधर उधर समय बर्बाद मत करो। योगी आदित्यनाथ ने जनता को एक चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन उसका सीधा जो मैसेज है वो अधिकारियों को दिया है कि आप एक रूपरेखा तैयार करिए, आप ये बताइए कैसे रोहिंग्याओं को चिन्हित किया जा सकता है, कैसे बाहर किया जा सकता है, कहाँ पर ये बसे हुए हैं, कितने दिनों से, कितने सालों से आए हैं, इनके पास कागजात है या नहीं है, इनको चिन्हित करना है। आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है और इन सभी नगर निगमों को कहा गया है कि रोहिंग्याओं को आपको चिन्हित करना है और आज ही से शुरू हो जाना इस काम के लिए। इसमें कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि ये जो अनधिकृत बोझ है इसको उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पर कार्रवाई होगी और डंके की चोट पर कार्रवाई होगी। जैसे अब तक योगी ने अपराधियों का सफाया किया है, अब इन रोहिंग्याओं का सफाया होगा, अब इन घुसपैठियों का सफाया होगा, क्योंकि बार बार योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इन संसाधनों पर, सरकारी संसाधनों पर जो सरकारी सुख सुविधा मिल रही है वो सब यहाँ की जनता के लिए है, आम नागरिकों के लिए है, भारत के लोगों के लिए है, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है। ये किसी रोहिंग्या के लिए नहीं है, ये किसी भी घुसपैठिया के लिए नहीं है। तो ऐसे में पूरी तरह से अब योगी आदित्यनाथ ने और योगी के प्रशासन ने, तमाम अधिकारियों ने, विधायकों ने, सांसदों ने कमर कस ली है और एक रूपरेखा पूरी तैयार हो चुकी है, एक खाका तैयार हो चुका है। अब उस प्लानिंग में क्या कुछ खास है, कैसे योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम रोहिंग्या को चिन्हित करेगी, कैसे इन्हें बाहर भेजा जाएगा,